वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स हैं आपके चैप्टर का नाम, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी कि पेयर्स गिवन हैं, हर क्वेश्चंस में एक एक पेयर है और हमें इन पेयरों का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है सभी का। ठीक है, यूनियन का मतलब याद रखिएगा, ये यूनियन का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट्स होंगे वह सारे सेट्स के एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसमें रिपीट वर्ड एक बार ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि इस सेट में भी है ए और इस सेट में भी ए है तो ए को दो बार लिख दिए, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, रिपीट वर्ड को एक बार ही लिखेंगे और जो रिपीट नहीं है उसको तो वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स गिवन हैं 1, 3, 5। ठीक है, और फिर सेट एक वाई है जिसके एलिमेंट्स गिवन हैं 1, 2, 3। ओके, तो आपसे क्या कह रहा है, यूनियन कह रहा है, तो ये यूनियन का सिंबल होता है, याद रखिएगा। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। देखिए, एक्स यूनियन वाई में देख लीजिए, पहले जो भी हैं वह सारे लिख लेते हैं हम लोग। क्या है फिर, एक्स यूनियन वाई हमें फाइंड करना है, तो चलिए लिखते हैं 1। देख लीजिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 1 को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें 2 है, एक बार ही है, इसमें नहीं है तो 2 को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, रिपीट वर्ड को हमें एक बार ही यूज़ करना है, बाकी सारे एज इट इज़। ठीक है, फिर क्या है, 3 है। 3 देखिए इसमें भी है इंक्लूड और इसमें भी इंक्लूड है, दोनों सेट में इंक्लूड है। ठीक है, तो हम 3 को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 5 को लिखेंगे। समझ में आ गया? और यही आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस में देख लीजिए, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स गिवन हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, फिर एक बी भी सेट है जिसके एलिमेंट्स गिवन हैं ए, बी, सी। ओके, क्लियर? ये गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड में ए सेट के एलिमेंट्स गिवन हैं और बी सेट के एलिमेंट्स गिवन हैं, जो मैंने लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है, यूनियन ही फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना होगा ए यूनियन बी, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बस फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। फिर ए है ना, दोनों में एक बार ही ए लिखेंगे, बी भी है तो बी लिखिए, सी भी है तो सी भी लिखिए, फिर ई है ई लिखिए, आई है आई को लिखिए, ओ है ओ लिखिए, यू है यू लिखिए, और करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यूनियन मैंने फाइंड कर लिया। याद रखिएगा, यूनियन का मतलब ये होता है कि जो रिपीट वर्ड होंगे, यानी कि दोनों सेट में होंगे, उसको हमें एक बार ही लिखना है, बाकी सारे को एज इट इज़, बस और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लीजिए, एक्चुअली ये क्या है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, इसमें आपसे इसमें गिवन है, देखिए कह रहा है एक्स द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का 3, 6, 9,
12, ठीक है, ये एज इट इज़ चलते जाएंगे। समझ में आ गया। फिर बी सेट लिखते हैं। बी सेट में क्या दे रखा है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है मेरा नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5। लेस देन 6 कह रहा है तो 5 तक ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना होगा, हमें इसका भी यूनियन फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी हम लिखेंगे, ठीक है। और चलिए हम इसका ए यूनियन बी लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी में देखिए 1 इसमें भी है इंक्लूड, 1, 2, ठीक है। लिखिए आप, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर भी 3 को एक बार ही लिखेंगे। तो आपको लिखना होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5। इस तरीके से आप लिखिएगा। फिर क्या आ सकते हैं बताइए, ये तो 5 तक ही रहेंगे। जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं ये तो 5 तक ही रहेंगे, लेकिन ए सेट के एलिमेंट्स तो ये टेबल में है ना, 3, 6, 9, 12। तो फिर 3 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 6 लिखते हैं, 6, 9, 12 ऐसे ही ये 9 है, 12 ये ऐसे ही एज इट इज़ आते रहेंगे, ठीक है। और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। एक और इसी का आंसर मैं लिख देता हूँ, आप उसको भी याद रखिएगा, जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, ए भी और बी भी दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में हैं, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस तरीके से लिखेंगे, याद रखिएगा। द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इजकल टू क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, ठीक है। क्योंकि 3 इसमें है, देखिए 3 तो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए मैंने क्या किया कि 1, 2, 4, 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए और ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दो आंसर हैं, एक तो ये भी लिख सकते हैं और एक ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th समझते हैं। इसमें ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1, देख लीजिए 1 से एक्स जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, और 6 के बराबर है और या छोटा भी है। तो बराबर हम लिखेंगे, 1 से बड़ा और 6 तक हम लिखेंगे नंबर। 1 से बड़ा क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 भी लिखेंगे। इसलिए हम 6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन इस तरीके से लगा हुआ है। इस तरीके से जब लगा रहे, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम 6 भी लिखेंगे, ठीक है। अगर यही नहीं रहता तो हम 5 तक ही लिखते हैं। क्लियर। सेट बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, इसको भी सारे लिख लेते हैं। देखिए इसमें इसको भी हम लोगों को लिखना जो होगा रोस्टर फॉर्म में ही लिखना होगा। एक द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है मेरा नेचुरल नंबर है जो 6 से क्या है, एक्स का वैल्यू जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो आपको पता है 6 से बड़ा का मतलब क्या होता है बताइए। 6 से बड़ा का मतलब हो जाएगा 6 से बड़ा 7, 8, 9, ठीक है। 10 से छोटा का मतलब 9 तक ही लिखेंगे क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो 9 तक ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब आप देख लीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी हमें निकालना है ना। फिर बस अब ये बहुत आसान हो गया। ए यूनियन बी आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी हमारे क्या होंगे बताइए। तो ये जितने भी हैं देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ठीक है। हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं एक और आंसर इसका, तो देखिए अगर आपको इसका दूसरा भी आंसर चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। द सेट ऑफ एक्स, ठीक है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट, ठीक है, जो एक्स जो है मेरा याद रखिएगा, एक्स जो होगा
क्या है मेरा, x का जो वैल्यू है 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 10 से क्या है मेरा, छोटा है। ठीक है, जो x है मेरा बिलोंग्स कर रहा है किससे भाई, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ये भी आपका सही है आंसर। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3, ठीक है, और बी जो है वह क्या दे रखा है, 5। समझ में आ गया। अब देख लीजिए हमें क्या करना होगा। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है तो 5 का मतलब इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब है कि करली ब्रैकेट तो है लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। समझ में आ गया। तो हमें ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। 5 का मतलब ये मैंने लिख दिया, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। बस यहीं तक मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। ए देख लीजिए, लेट ए इजकल टू दिस। देखिए ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। सबसे पहले हम ए और बी सेट लिख लेते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी, ठीक है, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेट ए सेट बी के मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज ए सबसेट है बी का। क्या ए सबसेट है बी का, तो हम लिखेंगे इसका आंसर में यस। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से हो रहा है, यस लिखेंगे, यस लिखेंगे, ए सबसेट है बी का। अब क्यों है, अब समझ लीजिए। देखिए ए के जो एलिमेंट्स हैं वह बी में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए ए सबसेट होगा बी का। क्लियर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ रहा है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग ए यूनियन बी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी क्या होंगे, चलिए लिखते हैं। देखिए ए यूनियन बी क्या होंगे, ए है तो ए लिख लीजिए, बी है तो बी लिखिए। देखिए ए बी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, फिर भी हम इसको एक बार ही लिखेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, एक बार ही हम लिखते हैं, याद रखिएगा। तो बचा क्या मेरा सी, तो इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए और यही हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो गया। समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, सच डेट, जैसे कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, अगर ए सबसेट होता है बी का, इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो होंगे बी के बराबर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, आप यही चीज़ें लिख लीजिएगा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए मेरा सबसेट होगा बी का, इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसलिए होंगे क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, इज़ कंटेंट इन द सेट बी, वह बी के सेट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि कंटेंट होंगे, एंड हेंस ए यूनियन बी जो होंगे वह बी के बराबर होंगे। ठीक है, इसका हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किए हैं ना। देखिए ए सबसेट है मेरा बी का, ए सबसेट है बी का, तो क्या हम ए यूनियन बी हमें कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी हम फाइंड किए हैं तो ए बी सी आया है, और ये ए बी सी किस में प्रेजेंट है, सेट बी के बराबर है। देख लीजिए ए बी सी सेट बी में भी है,
तो बी के बराबर होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ ए, देखिए ए सेट के एलिमेंट्स गिवन हैं, बी के भी गिवन हैं, सी और डी के। मैंने सारे एलिमेंट्स जो गिवन है सेट ए बी सी डी के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सेट ए बी सी डी का सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें कह रहा है इसमें फाइंड करने के लिए, तो इसके आगे पेज पलटते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमें देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, आपसे कह रहा है ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमें ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। ये यूनियन का सिंबल होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए सेट ए के एलिमेंट सारे लिख लीजिए, क्या है 1 2 3 4। ओके, सेट और फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन आप दीजिए। और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, क्या है सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए जो रिपीट वर्ड होंगे, जैसे 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, तो इसको हम एक बार ही लिख सकते हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, बाकी सारे को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 है ना, आप लिख लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 3 4 यहाँ भी है तो हम एक बार तो लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम 5 और 6, 5 और 6, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ए यूनियन बी का यही हो गया आपका आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स हैं वह सारे लिख लिए जाए। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4। ठीक है, और यूनियन का साइन लगा हुआ है तो यूनियन का साइन दे दीजिए। सी के एलिमेंट्स क्या गिवन है बताइए, 5 6 7 8, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, देखिए ए है तो ए का एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन मैंने दे दिया, और फिर सी लिखा हुआ है तो सी के मैंने एलिमेंट्स 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी, हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वर्ड रिपीट होंगे उसको एक बार ही लिखना है, बाकी जो रिपीट नहीं होंगे उसको पूरा ऐसे ही दोनों सेट का लिख दीजिए एलिमेंट्स को। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 है ना, लिख दीजिए आप 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या है 5 6 7 8, लिख दीजिए 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए और यही आपका हो गया ए यूनियन सी का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए। तो बी के एलिमेंट्स जो गिवन है वो सारे लिख लीजिए। क्या है गिवन, 3 4 5 6, आप यहाँ पर लिख लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दे दीजिए, और सी के एलिमेंट्स जो हैं वह सारे लिख लीजिए 5 6 7 8, लिख लीजिए आप यहाँ पर 5 6 7 8। ओके, क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, मैंने क्या कहा था, जो रिपीट वर्ड होंगे उसको एक बार ही लिखना है, बाकी सारे एज इट इज़। तो 3 4 है तो 3 4 लिखिए, 5 6 भी आप लिखिएगा, लेकिन यहाँ भी 5 6 है तो आपने एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है। फिर 7 8 है तो 7 8 को लिख लीजिए, और यही आपका बी यूनियन सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बी यूनियन डी फाइंड करने के लिए। सेट ए बी सी डी के मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी यूनियन डी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो बी के एलिमेंट्स है सारे लिख लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन दे दीजिए आप, और डी के एलिमेंट्स जितने भी हैं वह सारे आप लिख लीजिए। क्या है, 7 8 9 10। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब आप आराम से लिख सकते हैं, रिपीट तो कोई नहीं हो रहा है, तो सारे को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, और यही आपका बी यूनियन डी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, 3 4 5 6 लिख लिया, बस यही है, कोई भी रिपीट नहीं है। 7 8 9 10, ठीक है स्टूडेंट, और यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं सारे लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन का साइन दीजिए। बी के एलिमेंट्स जो भी हैं सारे आप लिख लीजिए। बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 3 4 5 6, ठीक है। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दे दीजिए, और सी के एलिमेंट्स को सारे आप लिख लीजिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है इस वाले सेट के एलिमेंट्स में और इस वाले सेट के एलिमेंट्स में जो कॉमन होगा उसको आपको एक बार ही लिखना है, बाकी सारे को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो क्या बचा है, 1 2 3 4 लिख दीजिए। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, 3 4 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे हम, 5 6। क्लियर, लिख लिया। अब क्या बचा, यूनियन का साइन फिर दीजिए, फिर ये सेट इस एलिमेंट को सारे लिख लीजिए। क्या है, 5 6 7 8 लिख लिए। अब आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ही तो आपको फाइंड करना है। तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन सिर्फ 5 और 6 है, जो आपको एक बार ही लिखना है, बाकी सारे को एज इट इज़ लिख दीजिए, और आपका वही हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 7 8, ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ, तो बात तो है, रुक जाइए, काम करने दीजिए, कितना दिन से काम फंसा हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 में हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो चलिए ए यूनियन बी यूनियन डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बहुत आसानी से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं सारे आप लिख लीजिए। क्या है, 1 2 3 4 लिख लीजिए। यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन दीजिए। सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं लिख लीजिए, 3 4
5 6 लिख लिए। फिर आपको यूनियन का साइन देना है और फिर सेट डी के एलिमेंट्स को आपको सारे लिखने होंगे। क्या गिवन है? 7 8 9 10 7 8 9 10। बस अब ये तो बहुत आसान हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सेट में और इस सेट में देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन है। तो 3 और 4 कॉमन है, आपको एक बार ही लिखना होगा, बाकी सारे को एज इट इज़। तो 1 2 3 4 3 4 यहाँ भी है, छोड़ देंगे, 5 6 लिखेंगे, 5 6। ओके क्लियर। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दीजिए और आपको फिर 7 8 9 10। ठीक है। अब देखिए कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो सारे एज इट इज़ आप लिख लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी का। ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी का। ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10, क्योंकि कोई भी रिपीट वर्ड नहीं था, बस इसको पूरा का पूरा मैंने लिख दिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है? सबसे पहले हम लोग बी के एलिमेंट्स को लिखते हैं, 3 4 5 6 लिख लिए। फिर यूनियन का साइन दीजिए। फिर सी के एलिमेंट्स को आप सारा लिख लीजिए। क्या है? 5 6 7 8 लिख लिए। ठीक है। फिर यूनियन का साइन दीजिए और फिर डी के एलिमेंट्स को सारा लिख लीजिए। तो क्या है? 7 8 9 10। ठीक है, मैंने सारा का सारा लिख दिया। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? बी यूनियन सी यूनियन डी हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ 5 और 6 ही तो कॉमन है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे बस, 5 को भी 6 को भी, बाकी सारे एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 4 5 6 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। 5 6 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, रिपीट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। फिर 7 8 बच गया, तो 7 8 आप लिख दीजिए। ठीक है। करली ब्रैकेट है, तो अब आप इसको करली ब्रैकेट का साइन, यूनियन का साइन है, फिर अब आपको करली ब्रैकेट दे देना है। 8 तक लिख लिए। 8 तक लिखने के बाद करली ब्रैकेट, फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन, और फिर क्या है? 7 8 9 10 है ना, तो 7 8 9 10 लिख लीजिए। बस समझ में आ गया। अब ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए 7 8 है, 7 8 है, एक बार ही आपको 7 8 लिखने होंगे और आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, आपको फाइंड करना है। बहुत आसान हो गया। 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 7 8 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। फिर क्या बचा? 9 और 10 बचा, तो 9 और 10 लिख दीजिए। और दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का यही हो गया आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में समझ लें। सारे क्वेश्चंस हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब इसका इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो गया। ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा अब। ठीक है। ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। ठीक है, ऊपर की तरफ क्वेश्चन फर्स्ट है उसके सारे का। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला सिंबल लगेगा। ठीक है। ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। ऊपर की तरफ क्वेश्चन फर्स्ट है ना, वो सब का हमें क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है। जबकि हमारे पेयर्स इसमें गिवन है, देख लीजिए। देख लीजिए। ठीक है। यही है आपके ऊपर की तरफ जो है ना, ये सब क्वेश्चन फर्स्ट यही है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये है और ये सब का हमें क्या फाइंड करना होगा? इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। क्या? एक्स के एलिमेंट गिवन है 1 3 5 और वाई के एलिमेंट क्या गिवन है? 1 2 3 ये गिवन है। ठीक है।
तो हमें फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं ना इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होते हैं वही इंटरसेक्शन होते हैं। देखिए 1 3 एक्स सेट में है और वाई सेट में भी 1 और 3 है, तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, 1 3 हो जाएगा। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, समझते हैं 5 का। ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वह गिवन है ए बी सी। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देख लीजिए ए ही होगा, बी इसमें है, सी भी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें जो एलिमेंट्स है वह इसमें नहीं है, तो जो कॉमन होते हैं वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, वह सिर्फ होगा ए हो जाएगा। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। ए जो सेट है यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट क्या होंगे बताइए। तो जो ए सेट के एलिमेंट होंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कह रहा है तो 3 का टेबल आप लिख दीजिए, 3 6 9 12 डैश डैश इस तरीके से होंगे। ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। इसमें क्या कर रहा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो मेरा है नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, क्योंकि 6 से लेस कह रहा है तो 5 तक हम लिखेंगे, ये 5 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा था इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे पता है, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अब देख लीजिए सेट बी में अब 6 है ही नहीं, लेकिन सेट ए में 6 है। ठीक है, तो पता है मेरा आंसर क्या होगा, ये 3 होगा। 6 इसमें है, इसमें है ही नहीं। ठीक है, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी में होंगे ही नहीं, सिर्फ 3 ही है। ठीक है, और 5 तक ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3 हैं, जो हमारा यही ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, पढ़ते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से एक्स जो है 1 से बड़ा है, 6 के बराबर है, ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 भी लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई ना दिया हो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये इसका मतलब है कि 6 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो मैंने 6 तक लिख दिया। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए सेट जो बी के एलिमेंट्स है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो एक्स जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा 6 7 8 9 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 10 से छोटा कह रहा है, इक्वल का साइन होता तो यहाँ 10 लिखते, नहीं है तो 9 तक ही हम लिखेंगे। समझ में आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमें ए इंटरसेक्शन क्या फाइंड करना है, हमें बी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 6 इसमें भी है, इसमें भी इंक्लूड है, तो हमारा 6 हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
सॉरी 6 से आपसे कह रहा है बड़ा, देख लीजिए 6 x जो है 6 से बड़ा है, यानी कि 6 से बड़ा है तो 6 नहीं होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। सेट क्या है, ए सेट गिवन है हमारे पास, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 1 से बड़ा है 6 के बराबर है। इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है जो मैं यहाँ लगा दिया हूँ। तो 1 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 भी हम लिखेंगे क्योंकि इसमें 6 इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है बताइए। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जो एक्स जो है मेरा 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा का मतलब 7, 8, 9 तक ही हम लिखेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्यों होगा, क्योंकि सेट ए में सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 को मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इस तरीके से भी हम इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5th नंबर क्वेश्चन। तो ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है आप बताइए। 1, 2, 3 गिवन है और सेट बी में क्या गिवन है, 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। आप देख लीजिए सेट ए में, और ये 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी कर्ली ब्रैकेट तो है, सेट तो है लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब खाली है। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें 1, 2, 3 है, इसमें कुछ है ही नहीं। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, कुछ है ही नहीं। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो एक हमारा 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 5 को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये एम्प्टी सेट इसको कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 5th तक क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी के एलिमेंट्स गिवन हैं। मैं सबसे पहले ए बी सी डी के एलिमेंट्स लिख देता हूँ। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 7, 9, 11, 13। ठीक है, सेट सी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, तो सेट सी के एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15। ठीक है, और सेट डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, तो 15 और 17। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं। हमें इसमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो ए सेट के एलिमेंट्स को सारे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, और बी, और फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए आप, और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। बी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। क्या है, 7, 9, 11, 13। इस तरीके से करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, अब देख लीजिए आप सेट ए में और सेट बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। क्या इसमें कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11,
13। ओके, सी के और फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन दे देते हैं और सी के एलिमेंट्स को सारे लिख लेते हैं। सी के एलिमेंट्स क्या है? सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 11, 13 और 15। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लोग आराम से फाइंड कर लेते हैं। कॉमन देखते हैं क्या है, 11 और 13 कॉमन है, दोनों में है, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 11 और 13, यही हो जाएंगे दो आंसर। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए सेट के सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। सी एलिमेंट्स को सारे लिख लेते हैं, क्या है, 11, 13 और 15। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन देते हैं और फिर डी एलिमेंट्स के सारे सेट को लिख लेते हैं, क्या है, 15 और 17। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों सेट में, सेट ए में सेट सी में का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 11 कॉमन मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, 11 लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेट में हमें 11 कॉमन मिला, 11 मैंने लिख दिया। इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए और फिर क्या है, 15 और 17। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है? नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे सेट के एलिमेंट्स लिख दिया हूँ। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो सेट ए के एलिमेंट्स को सबसे पहले लिख लिया जाए, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरीके से करने में आपको दिक्कत और गलती बिल्कुल नहीं होगा। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए और सेट सी के एलिमेंट्स को लिख लीजिए, 11, 13 और 15। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी देख लीजिए क्या कॉमन है, 11 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 11 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ नंबर। नेक्स्ट समझते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है आपसे फाइंड करने के लिए। तो चलिए सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, क्या गिवन है, 7, 9, 11, 13। क्लियर? इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। सेट डी के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, क्या है, 15 और 17। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ का 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ब्रैकेट में। ठीक है, ये गिवन है, हमें ये फाइंड कर रहा है, कह रहा है फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये ब्रैकेट में है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो सेट ए के एलिमेंट्स को सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, हमें सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, क्या गिवन है, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए।
ब्रैकेट है ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ब्रैकेट दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट दीजिए और बी यूनियन सी लिख दीजिए। तो बी के एलिमेंट्स लिख दीजिए सारे, क्या गिवन है 7, 9, 11, 13। क्लियर। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दीजिए और फिर सी के एलिमेंट्स को सारे लिख लीजिए। क्या गिवन है सी के एलिमेंट्स 11, 13 और 15। कर्ली ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर दीजिए और फिर ब्रैकेट भी दे दीजिए। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख लीजिए, सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ कर दीजिए। आपको क्या फाइंड कर रहे हैं आप? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आप फाइंड कर रहे हैं, याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आप फाइंड कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। अब देख लीजिए, अब आप कर्ली ब्रैकेट दीजिए और इस दो सेट का आपको यूनियन फाइंड करना है। तो बताइए क्या होगा? तो कॉमन तो है सिर्फ 11 और 13 ही कॉमन है, जो हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। तो 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 मैंने लिख लिया और 11, 13 यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे अब। ओके, अब हमें आराम से फाइंड कर लेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, आदमी को दिक्कत कैलकुलेशन करने में होता है। ठीक है, कभी कभार बहुत बार आंसर गलत भी आते हैं। ठीक है, तो मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से कीजिएगा तो आपको गलती बिल्कुल नहीं होगा। अब देख लीजिए, इस वाले सेट में और इस वाले सेट के एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है। 11 है कॉमन, देख लीजिए 11 है, और कुछ 7 भी है कॉमन। ठीक है, 9 भी है कॉमन। ठीक है, यानी कि 7, 11, 9, 7, 9, 11, 7, 9, 11 क्या है? कॉमन है। समझ में आ गया? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मेरा आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का 7th। सबसे पहले हम लोग ए के जो एलिमेंट्स है लिख लेते हैं। क्या है? 3, 5, 7, 9 और फिर 11। सेट बी के एलिमेंट्स को सारा हम लोग लिख लेते हैं। 7, 9, 11, 13। ठीक है, और फिर सेट सी के एलिमेंट्स को हम लोग सारा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या एलिमेंट्स है? 11, 13 और 15। ठीक है, और सेट डी के एलिमेंट्स को सारा लिख लेते हैं 15 और 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर चुके थे। अब नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का 7 नंबर क्वेश्चन। 6 समझ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। हमने सेट ए बी सी डी का सारे एलिमेंट्स सारे सेट का, देखिए सेट ए बी सी डी के सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 का 7th नंबर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 7th में क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? ए इंटरसेक्शन डी कह रहा है फाइंड करने के लिए। बहुत आसान है, चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है? 3, 5, 7, 9, 11। कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, इंटरसेक्शन का साइन आप दीजिए। और फिर डी के सेट डी के एलिमेंट्स को सारे लिख लीजिए 15, 17। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो देख लीजिए, अब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 7th का क्या हो जाएगा आंसर? 5। क्वेश्चन नंबर 6 का 7th का 5 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए। आराम से करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन डी कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग सारा लिख लेते हैं एलिमेंट्स को। ए सेट में क्या है एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, करली ब्रैकेट आप दे दीजिए। ठीक है, और फिर ये इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए, और फिर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट, और फिर करली ब्रैकेट दीजिए, और बी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए। क्या है 7, 9, 11, 13। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दे दीजिए, फिर करली ब्रैकेट दीजिए, और फिर सेट डी के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए 15 और 17। क्लियर, करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फाइंड करते हैं इसको। आप सबसे पहले एज इट इज़ लिख दीजिए 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए, और देखिए फिर करली ब्रैकेट दीजिए, और ये दो एलिमेंट्स का यूनियन आपको लिखना है। तो यूनियन लिख लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, पूरा का पूरा आप लिख दीजिए 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब आपको क्या करना होगा कि देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों एलिमेंट्स में इंक्लूड हैं, यानी कि कॉमन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11 ही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11। 7, 9, 11 यही हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए, और फिर इंटरसेक्शन कह रहा है बी यूनियन सी कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड किए थे, तो देखते हैं कहाँ फाइंड किए हैं ए इंटरसेक्शन बी, वही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं हम लोग, चलिए आराम से कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमें लिखना है ना, तो ए और बी में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 7, 9, 11, 7, 9, 11 यही दो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो यही हमारे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे 7, 9, 11। क्लियर, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। फिर अब देख लीजिए हमें क्या लिखना है, बी यूनियन सी लिखना है। तो बी और सी में कौन से एलिमेंट्स हमें कॉमन है। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, देख लीजिए बी यूनियन सी में कोई भी एलिमेंट्स को देखिए, दो एलिमेंट्स कॉमन है 11 और 13, 11 और 13। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही हम लोग लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, बी यूनियन सी लिखना है तो 7, 9, 11, 13, 15 सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। 7, 11 और 13 को एक बार ही लिखेंगे हम, जबकि दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और बी यूनियन सी फाइंड किया तो मेरा ये आ गया। अब इन दोनों में देख लीजिए जो कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या कॉमन है, 7, 9 और 11 कॉमन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और पूरे का इंटरसेक्शन और फिर बी यूनियन सी का, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए ए यूनियन डी और फिर इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी कह रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन डी बताइए क्या होगा। तो ए यूनियन डी हम लोग फाइंड किए थे, देखते हैं सबसे पहले ए यूनियन डी हम लोग फाइंड नहीं किए हैं। ठीक है, ए यूनियन डी हम लोग फाइंड नहीं किए हैं, तो चलिए ए यूनियन डी हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग लिखते हैं ए यूनियन डी। तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, क्या है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये हो जाएगा।
समझ में आया? ये हो जाएंगे, क्लियर। और फिर यहाँ तक है, 11 तक है, मैंने लिख दिया 11 तक, करली ब्रैकेट से क्लोज। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन दे दीजिए। और डी है तो डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, तो 15 और 17, ठीक है। करली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए और ये पूरा ये बिग ब्रैकेट लगेगा इसमें, ठीक है। सिर्फ मैंने इसका लिखा हूँ यहाँ पर। फिर इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए, बी यूनियन सी। अभी अभी आप फाइंड किए हैं बी यूनियन सी, क्या आए हैं, ये आए हैं। तो इस एलिमेंट्स को सारा लिख दीजिए, 7, 9, 11, 13, 15, क्लियर। अब देख लीजिए, इन दोनों का यूनियन आपको लिखना होगा, ठीक है। क्या होंगे यूनियन, पूरा हो जाएंगे, कोई भी कॉमन नहीं है, सारे लिख लीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, यूनियन कह रहा है, पूरा लिखिएगा, ठीक है। रिपीट वर्ड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटरसेक्शन दे दीजिए और फिर इस पूरे को लिख दीजिए आप, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अब इसका आंसर तो आप आराम से लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन कह रहा है तो जो कॉमन है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 9, 11, 7, 9, 11, 13 भी है इसमें, लेकिन इसमें 13 नहीं है तो 13 नहीं लिखेंगे, 7, 9, 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 15 भी है, देख लीजिए 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 4 होंगे कॉमन। क्या कॉमन है, 7, 7 तो 7 लिखिए, 9, 9 तो 9 लिखिए, 11, 11 तो 11 लिखिए, फिर 15, 15 तो 15 लिखिए, ठीक है। और दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। 7, 9, 11, 15 यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, जो आपसे कह रहा था ना फाइंड करने के लिए, तो ये आपका फाइंड हो गया, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो A B C D ये जो 4 जो सेट दिए गए हैं, यह सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों को हमें क्या लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। चलिए, तो सेट ए को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट ए में हमसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, ऐसे ही इन्फिनिटिव तक। चलिए अब सेट बी को लिखते हैं। सेट बी में हमसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। इस तरीके से ये आते रहेंगे इन्फिनिटिव तक। सेट सी लिखते हैं अब हम लोग। सेट सी में हमें क्या कह रहा है, ये द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब चलते हैं सेट डी वाले के एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कह रहा है, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे ही आते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करा है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही है ना। इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए और फिर बी के एलिमेंट्स को लिख लीजिए आप। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही ये चलते रहेंगे इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसी में आ जाएगा, 8 इसी में आ जाएगा, यानी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे सेट में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह बी है ना, बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या करा है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी,
तो ए के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 ऐसे ही इन्फिनेटिव तक होंगे। इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। सी के एलिमेंट्स को लिखिए। तो सी के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 9 ऐसे ही डैश डैश इन्फिनेटिव तक होंगे। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, ए इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर यह 1 2 3 4 यह तो नेचुरल नंबर है और यह हमारा क्या है, यह ऑड नंबर है। तो यह ऑड नंबर इस नंबर के क्या होंगे, ये ऑड नंबर है तो इस नंबर में तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरा सी है, तो इसलिए मेरा आंसर सी हो जाएगा, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन डी हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन डी को। तो ए के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4। ठीक है, डैश डैश है और फिर इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। और डी के एलिमेंट्स क्या हैं, तो डी के एलिमेंट्स प्राइम नंबर है ना 2 3 5 ऐसे ही डैश डैश है। ठीक है, तो अब ज़रा सोचिए ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। तो देखिए ये जो प्राइम नंबर है 2 3 5 11 7 11 13, तो ये जितने भी होंगे ये सेट डी यह सारे नेचुरल नंबर में प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि सेट ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। देखिए 2 यहाँ है ना, यहाँ है 2, 3 है यहाँ है ना, 3 यहाँ है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये डी है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए बी के लिखते हैं क्या है 2 है 4 है 6 है डैश डैश ऐसे ही आते रहेंगे। और सी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 1 3 5 7 9 ऐसे ही डैश डैश आते रहेंगे। ठीक है, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी चाहिए ना। फिर अब आप ही बताइए, हमें कॉमन कहीं से मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये तो 2 4 6 8 10 ऐसे ही ये चलते रहेंगे, इवन है और ये ऑड है, तो कॉमन कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करने के लिए। तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, यही तो हैं बी के एलिमेंट्स, लिख दीजिए 2 4 6 8 डैश डैश, इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। और डी के एलिमेंट्स को भी लिख दीजिए सारा। तो डी के एलिमेंट्स तो प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 डैश डैश ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या होगा। तो देखिए बी इंटरसेक्शन डी में हमें तो बस सिर्फ एक 2 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है और कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर जो होगा सिर्फ 2 होगा। नेक्स्ट समझते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, ये सी है ना, ये सी है 1 3 5 7 डैश डैश ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर अब आप इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। और डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, तो डी के एलिमेंट्स हैं गिवन 2 3 5 7 डैश डैश ये होंगे। ठीक है, तो हमारा सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएंगे, सी इंटरसेक्शन डी क्या होंगे। तो देखिए इन दोनों में तो हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, और कोई दिख भी रहा है अगर तो बताइए वो क्या होगा। तो देख लीजिए हमें तो बस सिर्फ ए बी दिख रहा है जो कॉमन है, वो है पता है क्या, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा मेरा। तो सी इंटरसेक्शन डी अगर देखा जाए तो देख लीजिए इसमें 3 है 3 है 5 है 5 है 7 है तो 7 है, यानी कि इसमें अगर देखा जाए
तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वह सारे हो जाएंगे, बस सिर्फ एक 2 को छोड़कर। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो देखिए इसका जो हम आंसर लिखेंगे वह होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 होंगे। अगर इसके बाद कोई और भी नंबर होते हैं ना 11, तो सारे नंबर ये ऐसे ही होते चले जाएंगे, बस सिर्फ 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसको चाहते हैं एक और आंसर, तो देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस है तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा आप? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? तो द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर करली ब्रैकेट से क्लोज हो गया, ये हो गया आंसर। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने अच्छे से कर लिए। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट कह रहा है। डिसजॉइंट का मतलब उसे हम कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? दे हैव नो कॉमन, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन ये नो है, NO, नो मीन्स नहीं, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? और नॉट डिसजॉइंट भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसमें क्या होना चाहिए? नॉट डिसजॉइंट के बारे में भी आप लिख लीजिए। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा? दे हैव एनीवन या फिर और मोर देन 2 एलिमेंट्स कॉमन, ठीक है। देखिए नॉट डिसजॉइंट हम उसे कहेंगे जिसमें एक कॉमन हो या एक से ज़्यादा कॉमन हो, तो उसको नॉट डिसजॉइंट कहेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट कहेंगे, और इसको आप 5 से डिनोट कीजिएगा। क्लियर? पता चल गया आपको? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है 1 2 3 4, ये दे रखा है, फिर एंड दे रखा है, ठीक है। एंड दे रखा है और फिर एक दे रखा है करली ब्रैकेट, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। और क्या लिखा हुआ? द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, इक्वल का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब 4 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो x है मेरा 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है, लेकिन 6 के बराबर है और 6 से छोटा भी है। तो हम 4 और 6 तक लिखेंगे। 4 से 6 तक का मतलब 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे, ठीक है। और हमें बताना है ये क्या ये डिसजॉइंट है? तो यह डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन है, तो ये नॉट डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? नॉट डिसजॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का नॉट डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर AEIOU और CDE देख लीजिए, E इसमें भी है इंक्लूड और इसमें भी है इंक्लूड, तो यह भी क्या है? नॉट डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट है। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हो गया। एंड दे रखा है और फिर क्या दे रखा है, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब 1, 3, 5, 7 डैश डैश हो गया। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब आप ही देख लीजिए, यह ऑड है और यह इवन है और ये ऑड है, तो इन दोनों में कॉमन कोई होगा, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा डिसजॉइंट। याद रखिएगा, यही क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, जिसको हम 5 से डिनोट करेंगे, कोई भी इंक्लूड वो नहीं है, मतलब खाली होगा। ठीक है, डिसजॉइंट है क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ही है जो एक डिसजॉइंट होगा, बाकी नॉट डिसजॉइंट फर्स्ट और सेकंड होंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के जो भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन हैं, देख लीजिए। इसके एलिमेंट्स जो गिवन है वह है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स जो भी गिवन है लिख लीजिए, क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, सेट सी के एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सेट डी के एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, सेट डी के एलिमेंट्स को 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब हमें देख लीजिए इसमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में जो हमें फाइंड करना है, चलिए फाइंड करते हैं। a माइनस बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो a माइनस बी हमें फाइंड करना है, तो a के एलिमेंट्स को आप सारे लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, और माइनस का साइन दे दीजिए और फिर b के एलिमेंट्स को आप सारा लिख लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप देख लीजिए, सेट ए में से हमें बी को घटाना है, तो सेट ए में देख लीजिए कोई कॉमन तो नहीं ना है, तो देख लीजिए 12 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, दोनों सेट में 12 इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें सेट ए में से घटाना है बी को। ठीक है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। सिर्फ 12 को हम छोड़ देंगे क्योंकि यह सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बताइए। तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये 18 ये होगा, 18 और 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, a माइनस सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, a के एलिमेंट्स लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, माइनस का साइन दीजिए और फिर c के एलिमेंट्स को आप सारा लिख लीजिए। c के एलिमेंट्स में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब जो कॉमन है उसी को आपको नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना होगा। तो देख लीजिए 6 इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, और क्या है 12 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है 12। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे, एक 6 को नहीं लिखेंगे, दूसरा 12 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, क्योंकि हमें a में से c को घटाना है। तो a के पूरे एलिमेंट्स हैं और ये c के भी पूरे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो कॉमन है उसी को हमें नहीं लिखना होगा। ठीक है, बाकी सारे को आपको लिख लीजिए। तो a माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, 3, 9, 15,
18 और 21। जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखना है। यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सारा लिखना ज़रूरी नहीं है। a माइनस डी, देखिए ये सेट a है और ये सेट d है, तो इसके हमें एलिमेंट्स लिखना होगा। तो देखिए a और d में कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एज इट इज़ हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिए, a और d में सिर्फ 15 है कॉमन। देख लीजिए 15 इसमें भी है इंक्लूड और इसमें भी इंक्लूड है। तो हम 15 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, क्योंकि हम a में से घटा रहे हैं। तो क्या हम लिखेंगे, हमारे आंसर क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, b माइनस ए कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, b माइनस ए कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग b में से a को फाइंड करते हैं। तो देखिए हमें b में से a को फाइंड करना है, माइनस करना है, b में से a को घटाना है। तो ठीक है, तो देख लीजिए क्या एलिमेंट, देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। ठीक है, समझ में आया। बी सेट में देखिए बी में से ए को घटाना है, तो 12 इसमें भी है इंक्लूड और 12 इसमें भी इंक्लूड है। और भी कोई है एलिमेंट्स, और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो हम बी में से ए को घटा रहे हैं, तो हमें बी के एलिमेंट्स को सारा लिखना होगा, बस सिर्फ 12 को छोड़कर। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4, 8 और क्या होंगे, 4, 8, 16, 20, 16, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए c माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए कह रहे हैं ना फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, c में से a को घटाते हैं। देखिए a को हमें घटाना है c में से, तो पहले तो देख लीजिए कि आपको c में से a को घटाना है। तो c के एलिमेंट्स को सबसे पहले हम लोग c के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ऐसे कचरा नहीं होगा। c के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, माइनस का साइन कर दीजिए और फिर a के एलिमेंट्स को आप सारा लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15 और फिर 18 और 21। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। क्लियर, अब आपको क्या करना है, ये c के एलिमेंट्स हैं और ये a के एलिमेंट्स हैं। पहले देख लीजिए कॉमन क्या है, तो देख लीजिए कॉमन में हमें दिखाई दे रहा है 6 और क्या दिखाई दे रहा है 8 और दिखाई दे रहा है हमें 9 भी नहीं 12 है जो दिखाई दे रहा है कॉमन। ठीक है, बस यही तो दिखाई दे रहे हैं। तो बस यही दो एलिमेंट्स को c में से हम a को घटा रहे हैं, तो यही दो एलिमेंट्स को हमें नहीं लिखना होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे और 16 होंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। यही मेरा c माइनस ए का आंसर हो जाएगा, 2, 4, 8 और ये 10 और ये हो गया 14 और ये हो गया 16। ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए d माइनस ए कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो d के एलिमेंट्स क्या गिवन है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले d के एलिमेंट्स है 5, 10, 15 और 20। फिर a के एलिमेंट्स को माइनस का साइन दीजिए, यहाँ भी माइनस का साइन। ठीक है, और a के एलिमेंट्स को क्या गिवन है, तो a के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो देख लीजिए कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन तो बस सिर्फ एक 15 है, और भी कुछ मिल रहा है नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
बस ये 15 को हटा कर यही आंसर लिखेंगे। जब भी हम लिखेंगे जिसमें से घटाना होगा तो हमें समझिए कि लेफ्ट वाला ही लिखना होगा आंसर, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको छोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, 10 और 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 का 7 हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, b माइनस सी कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो b माइनस सी, तो b के एलिमेंट्स को सारा आप लिख लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20, माइनस का साइन दे दीजिए और c के एलिमेंट्स को आप सारा लिख दीजिए। तो c के एलिमेंट्स क्या होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 12 के बाद 14, 16, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 8 है कॉमन, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है 8, और देख लीजिए 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है 12, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है कॉमन, ये 16 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, जो बचा वही लिख दीजिए, जो राइट साइड में बच गया वही लिख दीजिए, जो कॉमन हो गया उसे छोड़ दीजिए। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर देखिए 4 भी है यार, 4 भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बच गया, सिर्फ 20 बच गया, तो यही हमारा 20 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, b माइनस डी, b माइनस डी कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो b के एलिमेंट्स क्या हैं बताइए, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। माइनस d के एलिमेंट्स क्या हैं, तो 5, 10, 15, 20, ठीक है। अब कॉमन सबसे पहले देख लीजिए, वही हमारा b माइनस डी का आंसर हो जाएगा। कॉमन क्या है 10, 20 है कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 4, 8, 12, 16, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है हमें फाइंड करने के लिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है c माइनस बी, 9 में कर रहा है c माइनस बी, तो c के एलिमेंट्स को सारा आप लिख लीजिए, क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। माइनस का साइन, और b के एलिमेंट्स को आप सारा लिख लीजिए, क्या है 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। पता चल गया आपको। अब देख लीजिए जो कॉमन है उसे आप लिखिए, 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है। अब जो बच गया राइट साइड वाला वह सारा लिख लीजिए, वही हमारा c माइनस बी का आंसर होगा। तो क्या बचा भाई, तो 2 बच गया, 6 बच गया, 10 बच गया और 14 बच गया, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। खैरियत से
नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना फाइंड कर लिए, डी माइनस बी कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डी के एलिमेंट्स क्या हैं, 5, 10, 15, 20। माइनस बी के एलिमेंट्स क्या हैं, तो बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, देखिए डी के एलिमेंट्स 5, 10, 15, 20 और डी के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 20। कॉमन क्या हमें है, तो 20 सिर्फ कॉमन है और कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो हमारा डी माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, तो डी माइनस बी हो जाएगा 5, 10, 15। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सी माइनस डी। तो सी माइनस डी क्या है, तो सी के एलिमेंट्स क्या गिवन हैं, तो सी के एलिमेंट्स है हमारे पास गिवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, ये गिवन है। और फिर डी के एलिमेंट्स क्या गिवन हैं, तो डी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब हमें सी माइनस डी फाइंड करना है, आसान है। क्या कॉमन हो रहे हैं, 10, 10 और कोई भी कॉमन नहीं है, तो बस जो बच गया वही हो गया आपका आंसर। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का 11। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके लिए लास्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है डी माइनस सी। ठीक है, डी माइनस सी हमें फाइंड करना है। तो डी के एलिमेंट्स क्या हैं देख लीजिए, 5, 10, 15, 20। ये हमारे डी के एलिमेंट्स हैं, माइनस का साइन दे दीजिए। और सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 16 तक हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक है। समझ में आया, कहाँ तक है, 16 तक है हमारे। ठीक है, कहाँ तक है, 16 तक है, पर लिखा हुआ है ना। तो अब हमें देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है, एक 10 कॉमन है और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा डी माइनस सी का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यही तो हमारा पूरा आज हो जाएगा आंसर। तो 5, 10 नहीं लिखेंगे, 15, 20। ठीक है, यही हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 12 का मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो एक्स के सेट हैं, एक्स जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ये गिवन है। और जो वाई सेट है इसके एलिमेंट्स हैं एफ, डी, एफ, बी, बी है, ये याद रखिएगा बी है, एफ, बी और डी, जी, ये है। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट में फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स और ये वाई में से हमें माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए बी इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, डी इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, बाकी जो बचा वो आपके हो गया आंसर। तो राइट साइड वाले ही आंसर होंगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, इस सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब वाई में से एक्स को हटाना है, तो ये दो तो इंक्लूड है ही और कोई इंक्लूड नहीं है, तो बाकी जो बचा वही हो गया आंसर। तो क्योंकि आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये तो आपका राइट साइड हो गया। ठीक है, वाई ये हो गया पहले और फिर ये एक्स आ जाएगा, चाहे या फिर ऐसे करते हैं हम लोग, पहले वाई के एलिमेंट्स को लिख लीजिए सारा,
क्या है, एफ बी डी जी, ठीक है। माइनस कर दीजिए, फिर एक्स के एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। अब देख लीजिए कॉमन क्या है हमारा, बी इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, डी इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। तो बाकी जो बचे वह सारे हो गए आपके आंसर। तो क्या बचा, एफ बचा और जी बचा, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। एफ जी हो गया आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो जो कॉमन होते हैं वही आंसर, तो आपको पता है ये दो कॉमन है एक्स और वाई में, तो सिर्फ बी और डी ही होगा मेरा आंसर, ठीक है। तो बी और डी हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर हम किसको कहते हैं बताइए। तो रियल नंबर का मतलब होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, और प्लस में होते हैं रेशनल नंबर, इसी को हम रियल नंबर कहते हैं। इरेशनल और रेशनल का क्या होता है, सम होता है रियल नंबर। समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझते हैं। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, जब मेरा क्यू जो है रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इरेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, क्यू जो है मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है। कह रहा है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू क्या होगा। अब आप ही बताइए, ये सेट की बातचीत कर रहा है, यह है जो आर जो है मेरा, यह रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इसमें से हमें इसको घटाना है, तो ये तो हट ही गया, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ इरेशनल बच गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गया आपका आंसर, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डिसजॉइंट, जॉइंट और नॉट डिसजॉइंट के बारे में तो आपको बता ही दिया था। तो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है आपको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 का फर्स्ट में क्या है, देख लीजिए 2 3 4 5, यहाँ पर 3 और 6 है, तो 3 और 3 कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएंगे हमारे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ई आई ओ यू, और इसमें क्या है ए, देखिए ए इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो यह भी क्या है मेरा फॉल्स है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देख लीजिए क्या है, कुछ कॉमन है, 2 6 10 14 3 7, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरा ट्रू है, यह मेरा डिसजॉइंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट है मेरा, 2 6 10, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें भी, तो यह भी हमारा ट्रू है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज मैंने 1.4 के सारे क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताए हैं, समझाए हैं, ठीक है। ओके, कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।